तो आज हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट नहीं करके फिज़िक्स पढ़ने के तरीका पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में फ़िज़िक्स नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसका तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कि आप चाहे गांव में पढ़ रहे हों या पटना में पढ़ें या दिल्ली में या कोटा में, कहीं भी आप पढ़ते हैं, सिलेबस चेंज नहीं होता है हर जगह का एक। अगर आप 11th 12th का फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो जो सिलेबस आपको गांव में पढ़ाई होती है वही पटना में होती है, वही दिल्ली में, वही कोटा में। डिफ़र क्या करता है, वो तरीका डिफ़र करता है कि किसका कितना बेहतर तरीका है, कौन कितने बेहतर तरीका से पढ़ रहा है। तो उसी तरीका पर हम कुछ डिस्कशन करने आज जा रहे हैं कि हम लोग का तरीका क्या होना चाहिए, बेहतर तरीका हम लोग कैसे बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग 9-10 तक बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हुए हैं। कुछ क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं, डेफिनेशन, फोर्स क्या होता है, मास, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब फिजिक्स में आप लोग पहले से सुने हुए हैं। जैसे जब हम बोलते हैं कि मेरा मास कितना होगा, एक आइडिया आप लगाइए, तो आप इजीली आइडिया, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 kg होगा, 60 kg होगा या 70 kg होगा। एक अनुमान आप लगा सकते हैं। वो अनुमान एग्जैक्ट नहीं होता है, वो ज़्यादा और कम हो सकता है, लेकिन एक अनुमान जरूर आप लगाते हैं। उसी तरीक़ा से जब आप क्लास करेंगे और ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपको पूछा जाएगा, आप टाइम का आइडिया लगाइए कि बिना घड़ी देखे कि आज का लेक्चर कितने देर का हुआ, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 40 मिनट। कुछ आइडिया आप जरूर लगाएंगे क्योंकि आपको टाइम का आइडिया है। आपको हम कहें कि चलिए आपको पैदल चलना है मेरे साथ, और कहें कि नहीं आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आपको लगता है नहीं इजी काम है, 1 किलोमीटर तक तो चला जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 50 किलोमीटर आपको पैदल जाना है, तो आपके माइंड में ये सेट रहता है कि नहीं 50 किलोमीटर इतना इजी डिस्टेंस नहीं है, तो आपको टफ लगता है। मतलब आपको लेंथ का भी आइडिया है, मास का भी आइडिया है, टाइम का भी आइडिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं फोर्स की, कहते हैं इस बोर्ड पे हम एक फोर्स लगाए, बल लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगाए, आइडिया बताइए, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो रियलिटी यह है कि मैक्सिमम बच्चों को इसका आइडिया नहीं है कि हम कितना फोर्स लगाए हैं इस पर। अगर आपको कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, आप वर्क पढ़ेंगे और कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से यहाँ लाइए और कितना जूल आप काम किए, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितना वर्क हम किए। तो सोचने वाली बात है कि लेंथ, मास, टाइम, इसका आइडिया है हमको, लेकिन वही फोर्स, वर्क, प्रेशर, मोमेंटम, ये सब का हमको आइडिया नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या है? हम लोग पढ़े तो थे 9th क्लास में कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल फोर्स कहलाता है, या दैट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है, वो फोर्स कहलाता है। हम लोग ये भी याद किए थे कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेकिन हमको आइडिया 1% नहीं है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं इस बोर्ड पे। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। एक होता है कि आप पढ़े हैं और एक होता है आप सीखे हैं, दोनों में डिफरेंस है। लेंथ, मास, टाइम जिसका आप आइडिया लगा पा रहे हैं, तो वो आप सीख चुके हैं, इसलिए आपको अनुमान लग जाता है, एक आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब आप पढ़े तो हैं, सारा डेफिनेशन याद है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप उसको सीखे नहीं, इसलिए वो केवल डेफिनेशन तक रह चुका है। तो सीखना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। पढ़ने के लिए टीचर कंपलसरी है, हर आदमी टीचर से पढ़ सकता है, लेकिन जब सीखने की बात आती है तो वहाँ आपका इंटरेस्ट कंपलसरी हो जाता है कि आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आप 100% सीख सकते हैं, और इंटरेस्ट नहीं है तो पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते।
और जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको सीखने की आवश्यकता होती है। पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है कि हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, क्लास पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं क्लास बाय क्लास, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन अगर सीख नहीं रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। और जैसे यूनिटी मेथड, जो एक नियम हम लोग बोलते हैं, 6th क्लास से हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 10 पेन है उसका प्राइस 50 रुपीज़ है। 10 पेन का प्राइस कितना है? 50 रुपीज़। तो बताइए 1 पेन का प्राइस कितना होगा? तो 1 सेकेंड में आपके अंदर आंसर आता होगा 50/10 मीन्स 5 रुपीज़ पर पेन। एक पेन का प्राइस 5 रुपीज़ होगा। अब देखिए, ये तो आप पढ़े में एकदम, ये तो 100% आपको लगता है सही है। बिल्कुल ये पढ़ाई, ये जो आप कॉन्सेप्ट जिस लेवल पे आप पढ़े थे वहाँ के लिए वो बिल्कुल सही था। लेकिन आज के टाइम में जो आप 11th में आ चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, आप कंपटीशन की बात करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट हमेशा वैलिड नहीं है। हमारे पास 10 पेन है, अब एक का कीमत है 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 3 रुपीज़, 15 रुपीज़, इसका हो गया 7 रुपीज़, 4 रुपीज़, 1 रुपी। ये टोटल कितना हो गया? 5 2 7 3 10 15 10 25 15 40 और 10 रुपये में 3 पेन और होना चाहिए। 2 रुपीज़, ये हो गया 4 रुपीज़, ये 3 है, ये 7। तो आप ये देखें, यहाँ 10 पेन है और आप टोटल को ऐड करें तो ये आपको 50 मिलेगा। तो ये जो आप पढ़े थे कि 10 रुपये में 50 पेन है तो एक पेन का प्राइस 5 रुपया हुआ है, यहाँ क्या है? 10 पेन का प्राइस 50 रुपये है, लेकिन क्या हर एक पेन का प्राइस 5 रुपया है? नहीं है। मतलब यूनिटी मेथड केवल एक टाइप के बॉडी में काम करता है। सिमिलरिटी जब रहेगा तब यूनिटी मेथड यूज करता है। ये 1 मीटर का रॉड है और इसका मास है 10 kg, सपोज कीजिए। कहेगा आधा मीटर का कितना होगा? तो कहेगा 5 kg। लेकिन ये आधा प्लास्टिक का होगा और आधा लोहा का होगा, तो क्या यह यूनिटी मेथड काम कर जाएगा? यूनिटी मेथड तब काम करता है जब सब जगह मास क्या होगा? मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तब आप कह सकते हैं कि अगर 1 मीटर का लेंथ का मास 10 kg है तो ½ मीटर लेंथ का मास 5 kg होगा। तो ये जानना यूनिटी मेथड क्या होता है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 6th क्लास पास किया वो हर बच्चा जानता है। लेकिन ये कहाँ काम करता है, इसके लिए सिमिलरिटी होना चाहिए, ये रियल कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफरेंस है कि आप कैसे पढ़ते हैं। सीखने के लिए जो बोले आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में अगर आप रूल लिखना स्टार्ट करें तो शायद 2-4 पेज आपका फुल हो जाए, इतना रूल होता है क्रिकेट में। लेकिन फिर भी उसको आप जानते हैं, जबकि आपको क्रिकेट के बारे में ना तो किसी कोचिंग में पढ़ाया गया है, ना कोई ट्यूशन आप लिए, ना स्कूल में पढ़ाया गया है। फिर भी इतना चीज़ आप कैसे सीख गए? तो रीजन क्या है कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो 100% है कि कोई सिखाने वाला ना भी हो तब भी आप सीख सकते।
और अगर इंटरेस्ट ना हो तो स्कूल हो, कोचिंग हो, पेरेंट्स हो, कितना भी परेशान हो जाए, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकता है, कोई जगह नहीं सिखा सकता है, बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखा सकता। तो सबसे पहला चीज़ है कि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि मेरे अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो आप इजीली सीख सकते हैं। अभी जैसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग स्मार्टफोन, इतना ज़्यादा फीचर्स है उसमें कि हम लोग उतना फीचर्स को नहीं जानते, लेकिन जो स्टूडेंट है वो हम लोग से ज़्यादा फीचर्स जानता है। क्या लगता है उनको किसी कोचिंग में सिखाया गया है, ट्रेनिंग दिया गया? नहीं। वो कहाँ सीखा है? कोई एक जगह नहीं सीखा, उसको खुद पता नहीं हो कर सकता है कि हम सारा चीज़ किससे सीखे, लेकिन वो सीख चुका है। तो उसके अंदर इंटरेस्ट था, वो सीख चुका। अब आपके पास बहुत नॉलेज है स्मार्टफोन का, आप हर कुछ जानते हैं। आप अपने घर के किसी मेंबर को चुनिए, जनरली जो फ़ोन कम यूज़ करते हैं, जैसे सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं कि हम फ़ोन चलाना जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी जानते हैं। अब हम अपने मम्मी को बैठा दें और कहें कि रुकिए आपको हम सिखाते हैं व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं। हमको आता है, लेकिन क्या लगता है हम उसको सिखा देंगे? या आप सिखा सकते हैं? तो प्राय स्टूडेंट का आंसर होगा नो। क्या आप कहेंगे उसके पास ब्रेन नहीं है? ब्रेन है, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं। आपके अंदर इंटरेस्ट था, आप सीख चुके। उनको इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं सीखेंगे। अब बहुत आदमी देखते हैं जिनके पास बाइक नहीं है, लेकिन वो बाइक चलाना जानता है, वो किसी से मांग के अपने फ्रेंड से भी सीख सकता है। लेकिन बहुत आदमी के पास बाइक है लेकिन वो चलाना नहीं जानता है। तो मेन चीज ये है कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो इंटरेस्ट किसी भी चीज में क्यों ना हो। अगर वही इंटरेस्ट आपको पढ़ाई में रहता है तो सही बात है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप कहीं ना कहीं से सीख जाएंगे ही। तो सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। और अभी जो लॉकडाउन का टाइम है इसमें तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि हम इंतजार करें, वेट करें कि लॉकडाउन खुले और हम पढ़ना स्टार्ट करें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि अब 2-3 महीना होने जा रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हर स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकता है। ऑफलाइन में क्या है कि आप टीचर के सामने, आप ना चाहते हुए भी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर का क्लास है आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको सीखना पड़ेगा, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या है कि टीचर आपके सामने नहीं होते, तो वहां पे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लास केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, जिसको पढ़ाई खुद से करना चाहता है। केवल उन्हीं के लिए कि ऑनलाइन आप पढ़िए, क्योंकि जो इंटरेस्टेड नहीं है वो टाइम पे अपना काम करेंगे नहीं अपने से, फिर उसकी पढ़ाई प्रॉपर तरीक़ा से चलेगी नहीं। तो ऑनलाइन अब कहेंगे नहीं हम ऑफलाइन के लिए वेट करेंगे,
तो ये बात सही कि अगर आप ऑफलाइन, हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी खुले कोचिंग, तो ऑफलाइन के बाद आप बोर्ड के लिए अगर केवल पढ़ना चाहते हैं, आपका टारगेट है कि नहीं हमको 11th पास करना है, 12th पास करना है, बोर्ड पास करना है, जो मैक्सिमम बच्चा करता है, तो उसके लिए है कि आप आराम से वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सितंबर अक्टूबर में भी कोचिंग खुलेगा, तो आप आराम से बोर्ड पास कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स से, फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। लेकिन जब बात कंपटीशन की आएगी, बात फ्यूचर की आएगी, आप पढ़ाई के बेसिस पर फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप नहीं बैठ सकते हैं लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, और जब तक आप वेट करेंगे तब तक वो आपसे इतने आगे निकल जाएंगे कि फिर आप उसके कंपटीशन में कहीं टिकने वाले नहीं हैं। तो और जब कंपटीशन होता है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ के स्टूडेंट हैं और आप लॉकडाउन में क्या कर रहे थे। तो वो सिचुएशन क्रिएट होगा कि आप अगर कंपटीशन में तब है जब आप लॉकडाउन में भी काम किए, केवल बैठने से, वेट करने से आप बोर्ड पास कर सकते हैं, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो फाइनली यही है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस हैं, आप पढ़ाई को लेके आप चाहते हैं कि पढ़ाई के बेसिस पर हम फ्यूचर बनाना चाहते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब आप वेट नहीं कर सकते। बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन से बोर्ड क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बहुत आगे तक आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़माने के अनुसार चलते हैं, प्राय शहरी बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, ग्रामीण बच्चे इसमें प्राय पीछे हैं। अगर वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए तो फिर आप हमेशा के लिए कंपटीशन में बने रहेंगे। तो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले तो ये बेसिक चीज़ें थी, जैसे हम लोगों को पढ़ना है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, और तब आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है तो ऑनलाइन केवल मोबाइल ख़रीद लेने से या कोई आप YouTube पर चैनल देख लेने से, एक दिन वीडियो देख लेने से, तो ये सब ऐप पर कोई डाउनलोड कर लेने से एक दिन की बात नहीं है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, इसमें आपको लगातार काम करना पड़ेगा, और लगातार काम करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। आप 4 घंटा तक बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं यदि आप क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट के नियम को जानते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट है। नहीं तो 4 मिनट आपके लिए बैठना आफत हो जाएगा अगर आप क्रिकेट का रूल रेगुलेशन नहीं जानते और आपके सामने क्रिकेट लगा के रख दिया जाए। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिए, और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे में इंटरेस्ट होगा वो अब ऑनलाइन पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।